मधुमेह रोगियों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए ये दालें। इससे खाने से क्या नुकसान होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुगर 500 चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायबिटीज़ में खान पीन का कैसे ध्यान रखना होता है। ये तो हम सबको पता है कि दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ में हमें कौन सी दाल खानी चाहिए, कौन सी दाल हमें फ़ायदा पहुंचा सकती है और कौन सी नुकसान पहुंचा सकती है, ये हमें नहीं पता होता। चाहे ब्लड शुगर अभी आपका प्री डायबिटीज़ में है 130 तक आने लग गया, चाहे आपका ब्लड शुगर 500 तक जाने लग गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। ये हमारे लिए दालें न्यूट्रिशन से तो भरपूर होती हैं और जाने अनजाने में ऐसी दालें कुछ अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं जो बिल्कुल हमें नहीं खानी चाहिए, जिन्हें खाने से हमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है, ब्लड शुगर और ज़्यादा बढ़ सकती है। हम डायबिटीज़ में जिन फलों और सब्जियों को खाकर अपनी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो डायबिटीज़ को बढ़ने से रोकने के लिए मैं आपको कुछ जल्दी से कुछ दालें बता देता हूँ। तो बहुत सारे सवालों का आपको जवाब भी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जैसे कि आपको दालों की मैं लिस्ट अवेलेबल कराऊंगा जो आपके लिए जरूरी हो जाएंगी खाने के लिए और क्या कुछ आपने अवॉइड करनी है। डायबिटीज़ के बारे में बात करें, ये ऐसी लाइलाज बीमारी बोल दी जाती है क्योंकि इसका सही इलाज आपको नहीं पता होता। मॉडर्न डॉक्टर सीधा आपको टैबलेट दे देते हैं। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है। 3 टेस्ट मैंने बताए हुए हैं अगर डायबिटीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर डाली भी हैं। शाकाहारी लोगों के लिए दालों का एक महत्वपूर्ण एक स्थान होती है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वही प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स होता है। तो इसलिए सभी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो पहली जो दाल है सबसे बढ़िया होती है वो है मूंग दाल। ये सबसे हल्की होती है और हेल्थी होती है। मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बात करें 38 होता है, यानी कि खाने में शुगर को धीरे धीरे बढ़ाती है। आप इसे साबुत, छिलके वाली, अंकुरित रूप में खा सकते हैं। तीनों ही रूप में जो बहुत बढ़िया है। फ़ायदे क्या हैं? आसानी से पचती है, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होती है, वजन मैनेज करने में काम करती है, सूजन और दर्द को हमारे शरीर के अंदर ठीक करती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है और शुगर को एक नॉर्मल लेवल पे बनाए रखती है। अंकुरित दालों को भी अगर आप खाएंगे अंकुरित करके, इसको बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा। दूसरा है चना दाल। ये डायबिटीज फ्रेंडली सुपर फूड बोला जाता है। चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है, शुगर नाम मात्र ही इससे बढ़ता है। फोलेट होता है जो आपके अंदर खून की कमी को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कब्ज को ठीक करता है और खून को बढ़ाता है। दोस्तों, इससे बना बेसन भी डायबिटिक डाइट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि बेसन की चीज़ों को भूनकर या स्टीम करके और डीप फ्राई करके नहीं खाना चाहिए, स्टीम या भूनकर ही खाना चाहिए। तीसरी दाल है मसूर दाल। दोस्तों, ये पाचन में बहुत ज़्यादा आसान होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मसूर दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24 होता है, यानी कि यह जल्दी पचने वाली दालों में आ जाती है। फायदों की बात करें, धीरे धीरे एनर्जी आपकी बॉडी में सारा दिन बनी रहती है, जिससे और प्लस ब्लड शुगर भी आपका मेंटेन रहता है सारे दिन के लिए। पाचन तंत्र आपका बढ़िया बनता है, विटामिन डी होता है, आयरन होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है। तो थकान, कमजोरी और खून की कमी जैसे अगर डायबिटीज़ के साथ आपके अंदर सिम्टम आ गए उनके लिए बहुत गुणकारी होती है। चौथी दाल है अरहर की दाल, यानी कि तूर दाल। ये इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से जानी जाती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये दाल प्रोटीन के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। फायदे की बात करें, अगर डायबिटीज़ की वजह से इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो गया तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। डायबिटीज़ के साथ हार्ट की कोई डिजीज़ चल रही है उसके लिए बहुत गुणकारी होती है। डायबिटीज़ वालों को अगर माइग्रेन होता है तो उसके लिए भी बहुत सारी समस्याओं के अंदर ये काम करती है। बहुत सारे लोगों को अरहर की दाल से एलर्जी भी होती है, इसलिए थोड़ा सा आप जांच कर लें खाकर एक बार, आपको सूटेबल है या नहीं है। पांचवा है उड़द दाल। ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। हालांकि ये प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये आपको पचेगी नहीं और गैस की दिक्कत बहुत ज़्यादा देगी। नुकसान की बात करें, शुगर के जो मरीज होते हैं उनके अंदर पाचन तंत्र की गड़बड़ी चलती रहती है, गैस, एसिडिटी, पेट में भारापन, अपच। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर ये दाल खा लें तो उल्टी भी आना आपको शुरू हो सकता है, जी मचलाना भी आपका हो सकता है। गर्भवती महिला है तो डायबिटीज पेशेंट प्लस है वो, तो उनको ये दाल बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट दाल है दोस्तों मटकी दाल, यानी कि मोठ की दाल।
मटकी यानी कि मोठ की दाल एक जानी पहचानी दाल है, बहुत फायदेमंद दाल है, डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत ही बढ़िया कारगर है। फायदों की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो होता है, हाई फाइबर होता है, इससे शुगर एकदम से नहीं शूट अप करता है। इसके अंदर विटामिन बी होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन का भी अच्छा स्रोत होता है। ये शरीर को डिटॉक्स करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। अगर इसको आप स्प्राउट की तरह यूज करेंगे तो इसके फायदे दुगने हो जाते हैं। इसे अंकुरित करके या सब्जी की तरह बनाकर आप खा सकते। तो हरा चना यानी कि सूखा हरा चना, ये दाल नहीं है पर दालों की तरह ही प्रयोग में आता है और डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। इसके फायदों की बात करें, फाइबर सबसे ज़्यादा इसमें होता है, ब्लड शुगर को लंबे समय तक एक सही लेवल पे ही रखता है। प्रोटीन, आयरन और फॉलेट इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, डाइजेशन को भी ये सुधारता है और लंबे समय तक आपको भूख लगने नहीं देता है, जिससे आपको वेट मैनेज करने के अंदर भी, अगर डायबिटीज़ वाला कोई पेशेंट मोटापे से ग्रस्त है तो उसके लिए बहुत कारगर होता है ये। कैलोरीज कम होती हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है। खास बात ये है, सावधानी बरतना इसके अंदर ये होता है कि ज़्यादा ना पकाएं, ओवर कुक करने से इसका फाइबर टूट सकता है। नेक्स्ट है राजमा यानी कि किडनी बीन्स हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ये भी 24 से 30 के करीब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। फाइबर और प्रोटीन जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, ये हार्ट को ठीक रखता है, ब्लड शुगर स्पाइक से बचाता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, इससे ओवर ईटिंग नहीं होती है। सावधानी ये है कि इसे सही तरीके से भिगोकर और अच्छी तरह पकाएं ताकि पचने में आसानी हो। नेक्स्ट है दोस्तों सोया दाल। सोया दाल भी बहुत ही बढ़िया शक्तिशाली होती है, लेकिन इससे संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। फायदों की बात करें, हाई प्रोटीन है, लो जीआई है, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क को कम करती है, हार्मोन बैलेंसिंग में मदद करती है। खासकर महिलाओं को अगर डायबिटीज़ है उनको ये जरूर खानी चाहिए, उनकी हड्डियों को भी ये मजबूत बनाता है। रोजाना इसको ना खाएं, हफ्ते में 1 से 2 बार खाएं, आपके लिए फायदेमंद ही होगी। ज़्यादा खाने से आपके थायराइड हार्मोन पर असर हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों मल्टीग्रेन दाल मिक्स। मल्टीग्रेन दाल मिक्स, इसके अंदर आप ले सकते हैं मूंग, चना, मसूर, मटकी दाल, रागी, ऐसी आप 4-5 दाल मिक्स कर सकते हैं। अगर इनको मिक्स करके खाएं तो फाइबर और मैक्रो न्यूट्रिशंस आपका एक तरह का सुपर फूड की तरह काम करेगा। ब्लड शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में रहेगा, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, वजन कंट्रोल में रहेगा, डायबिटीज के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। एक्स्ट्रा टिप्स की बात करें, दालों को रात को भिगोकर सुबह ही पकाना चाहिए। काला नमक और घी तेल को संतुलित रखना चाहिए। दाल के साथ हरी सब्जियां, सलाद लेने से ब्लड शुगर और बढ़िया तरीके से कंट्रोल होता है। अंकुरित दालें से खाने से और बढ़िया आपको ताकत मिलती है। दालें जरूर खाएं पर सोच समझकर, दिन में कम से कम 25 ग्राम फाइबर जरूर लें, 30 मिनट तक वॉक जरूर करें और भरपूर पानी पिएं। होप है आपको सभी दालों के बारे में आज पता लग गया होगा, डायबिटीज को कैसे कंट्रोल में करें दालें खाकर। तो इसके बिना भी हमारे चैनल शुगर 500 पर बहुत सारी आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो अवेलेबल हैं, आप जरूर देखिएगा। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर नीचे दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके कंसल्ट कर सकते हैं और डायबिटीज़ फ्री रहने की कोशिश आज से ही शुरू करें। दूसरी वीडियो भी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा तंदुरुस्त रहें।